प्रैक्टिस सेट 31 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 32। बट प्रैक्टिस सेट 32 स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ चीज़ें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे प्रैक्टिस सेट 31 में हमें सेलिंग प्राइस जो होता है वो एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है। कुछ सम्स में हमें 1 की वैल्यू दी हुई है, जैसे कि एक की कॉस्ट दिया हुआ है, और हमें मैनी का फाइंड करना है कि जैसे कि एक पेन की जो कॉस्ट है वो है 10 रुपीज़, तो 10 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, ऐसा करके हम लोगों को सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। बट अब प्रैक्टिस सेट 32 में हमें कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करनी है। कैसे? अब जैसे फॉर एग्जांपल कि जो जितने भी अभी तक आपने सम्स किए हैं वो सारे कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें सिचुएशन दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेसमैन है, जिसे अपना एक मतलब छोटा सा शॉप उसने खोला है और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है, ओके, प्रोडक्ट है सपोज 5000 का, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट लगेगा, तो ट्रांसपोर्ट में उसने जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट था वो हो गया 500, आप पकड़ लो। ट्रांसपोर्ट होने के बाद में ट्रांसपोर्ट के टाइम लाने के लिए अगर बीच में ऑक्ट्रॉय लगता है, ऑक्ट्रॉय मतलब कि एक टाइप का टैक्स होता है जो देना पड़ता है जब आप कोई भी बड़ा सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हो तभी, ओके। तो जैसे ये ऑक्ट्रॉय लग गया आपको, फॉर एग्जांपल 1000 रुपये पकड़ लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस जो होगी, वो इन सब को हमें प्लस करके मिलेगी, क्योंकि जितना खर्चा हुआ है उतना ऐड करके हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस। तो इस सम में आपको कॉस्ट प्राइस जो है वो इस फॉर्म में फाइंड करनी है कि जितना भी एक्सपेंस हुआ है एक प्रोडक्ट के पीछे वो सबको ऐड करके हमें फाइनल कॉस्ट प्राइस बोलनी है, और उसी पर हमें कैलकुलेशंस करने हैं। तो ये है पूरा प्रैक्टिस सेट 32, इस पर बेस्ड है। Practice set 32, question number 1. From a wholesaler, संतोष bought 400 eggs. कितने eggs लाए हैं संतोष ने? 400. For rupees 1500 and spent 300 on transport. तो देखो यहाँ तक हमारा कॉस्ट प्राइस का है, ठीक है। 400 एग्स आए थे 1500 में, और संतोष ने उस एग्स को लाने के लिए 300 रुपीज ट्रांसपोर्ट में खर्च किए। तो हमारा कॉस्ट प्राइस इन दोनों अमाउंट को ऐड करके आएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक कि प्रोडक्ट आपके शॉप तक नहीं आता है, ये लोकेशन तक नहीं आता है, उसमें जितना भी हुआ है, जितना भी खर्चा हुआ है, जितना एक्सपेंस हुआ है, उसको हमें ऐड करके कॉस्ट प्राइस बताना है। अब ये आ गया। अब इसमें क्या हुआ कि आते आते 50 eggs 50 eggs fell down and broke. He sold the rest at 5 rupees per 5 rupees each. Did he make profit or loss? तो अब सेलिंग हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया हमारा 1500 और 300 को प्लस करके। अब सेलिंग प्राइस में क्या हो गया कि आते आते जो 50 एग्स थे वो स्पॉइल हो गए, तो 400 में से 50 हमने क्या करना है, माइनस। अब 400 से 50 एग्स खराब हो गए, तो जितने बचे हुए हैं उनका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। अब एक का हमें कॉस्ट पता है कि एक अंडा कितने का था, 5 रुपीज का। तो बचे हुए मतलब ये स्पॉइल होने के बाद जितने बचे हुए एग्स है उसे हम फाइंड करेंगे, और एक बार कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें मिल गया तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रॉफिट है या लॉस है। टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो कॉस्ट ऑफ एग्स कितना था, 1500 प्लस ट्रांसपोर्ट में कितना गया, 300, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1800 हो गया, ओके। अब हमारा कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया है। अब क्या बोला गया है कि 400 में से 50 एग्स खराब हो गए, तो कितने बचे हुए हैं ये फाइंड करना है हमें सेकेंड स्टेप में। तो यहाँ पे हम 400 से जितने भी एग्स खराब हो गए मतलब टूट गए, 400 माइनस 50 हो जाएगा 350। अब हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया
कितने एग्स बचे हुए हैं संतोष के पास, ये मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग कितना था? ₹5। सेलिंग प्राइस ऑफ 350 एग्स, क्योंकि अभी संतोष के पास में 350 एग्स बचे हुए हैं। 350 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 zeros are 0, 5 fives are 25, 5 threes are 15, 16, 17। तो अब हमारा सेलिंग प्राइस भी हमें मिल गया। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो कभी भी अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो क्या होता है? हमारा लॉस होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, सो देयर इज अ लॉस। अब हम लॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 1800 माइनस 1750। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसे सब्ट्रैक्ट करके आंसर आया हमारा 50। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि संतोष इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹50। Santosh incurred a loss of ₹50. Second sum, Abraham bought goods worth ₹50,000 and spent ₹7,000 on transport and octroi. If he sold goods for 65,000, did he make a profit or incur loss? By how much? तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस स्ट्रेट दी गई है, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो जैसे कॉस्ट प्राइस में जो भी एक्सपेंस हुआ है, जो भी खर्चा हुआ है, उन्हें हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे कॉस्ट जो गुड्स का है वो है 50,000 और ट्रांसपोर्ट का है 7,000। तो ये हो गया 57,000। तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें 65,000। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों भी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। तो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है कि जब भी आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें लिखना है सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, hence there is a profit। अब हम प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो 65,000 माइनस 57,000। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आया है 8,000 रुपीज। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा अब्राहम मेड अ प्रॉफिट of ₹8,000। Abraham made a profit of ₹8,000। Ajit Kaur bought a 50 kg sack of sugar, sack मतलब कि पोता, for ₹1,750। She had to sell sugar at ₹32 per kg as the sugar price fell. How much loss did she incur? तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ शुगर है वो है ₹1,750। सेलिंग प्राइस, अब उसने क्या किया, उतने में लेकर आई, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में जब प्राइस नीचे आ गए तो वो बेचने पड़ा शुगर। तो 1 kg जो शुगर था वो ₹32 पर kg पे बिका है। अब हमें फाइंड करना है कि 50 kg शुगर कितने में सेल हुआ है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 32। तो 50 और 32 को हम 2 zeros are 0, 2 fives are 10, 3 zeros are 0, 3 fives are 15, 1600। तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस था हमारा 1750, सेलिंग प्राइस था 1600। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है तो हमें क्या होता है? लॉस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस is more than selling price,
देयर इज अ लॉस। अब हम लॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे। CP माइनस SP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है 1750 माइनस 1600। तो आंसर हो जाएगा हमारा 0, 5, 1 और ये 0। तो 150 रुपीज। फाइनल आंसर हम लिखेंगे Ajit Kaur incurred a loss of rupees 150. Fourth sum, कुसुमताई bought 80 cookers at rupees 700 each। तो अभी देखो यहाँ पे कुसुमताई ने 80 कुकर्स लाए हैं, लेकिन हमें उसका रेट नहीं पता है, टोटल कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। बस इतना पता है कि एक कुकर 700 ईच में मिला है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर रुपीज 1280। अब ट्रांसपोर्ट में इतना खर्चा हुआ है। ओके, if she wants a profit of rupees 18,000, what should be the selling price per cooker? अब यहाँ पे हमें एक का वैल्यू बताना है। ओके, सेलिंग प्राइस में। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कुकर इज रुपीज 700। पर कुसुमताई ने कितने कुकर्स लाए थे? 80 कुकर्स। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 700। तो 1 2 3, 8 7 जा 56। तो अब हमें ये पता चल गया कि कुकर जो था वो था 56,000 के। 80 कुकर्स कितने के थे? 56,000 के। ये प्रोडक्ट का कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट प्राइस नहीं है। ओके, अब ट्रांसपोर्ट और कुकर का कॉस्ट मिला के हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट ऑफ 80 कुकर्स प्लस ट्रांसपोर्ट 1280, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 0827 57,200। अब इतना क्या हुआ है? इतना खर्चा हुआ है। अब इस खर्चे को हमें कहा गया है कि उन्हें प्रॉफिट चाहिए। तो देखो, जब प्रॉफिट होता है तो हमारे कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड होता है। ओके, और अगर लॉस होता है तो हमारे प्रॉफिट, हमारे कॉस्ट प्राइस में से जो लॉस होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले टोटल पैसे देखेंगे कि उन्हें इतना खर्चा हुआ है, प्लस अगर उन्हें 18,000 का प्रॉफिट चाहिए तो उनका अमाउंट उनके हाथ में कितना आना चाहिए, पहले ये फाइंड करेंगे हम। तो अब देखो, ये टोटल कॉस्ट प्राइस है, इसमें प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट ऐड होगा तो 18,000 ऐड होगा। तो 0 8 2 14 15 5 6 7 75,280। ये जो अमाउंट है, इतना अमाउंट उनके पास में आना चाहिए। तो अब हम इस अमाउंट पे फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस एक कुकर का, क्योंकि ये अमाउंट के ऊपर जब हम फाइंड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि कॉस्ट प्राइस भी निकलेगा और हमारा प्रॉफिट भी इसमें आ जाएगा। तो देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर इज इक्वल टू 75,280। मतलब कि अगर 80 कुकर्स को इस रेट में बेचेंगे तो हमें ये दोनों अमाउंट हमारे जेब में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें बोला गया है कि ये अमाउंट आने के लिए एक कुकर कितने में बेचना चाहिए। तो जब भी आपको वन की वैल्यू फाइंड करनी होती है, वन प्रोडक्ट की या वन क्वांटिटी की, तो आप डिवाइड करोगे। तो हम यहाँ पे 75,280 डिवाइडेड बाय 80 करेंगे। ओके, 0 0 कट, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 73 74 75 3 कैरी, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8। तो रुपीज 941। तो अगर एक कुकर को हम 941 में बेचेंगे तो इतना अमाउंट हमारे पास आएगा। ओके, अगर कुसुमताई ने एक कुकर 941 में बेचा तो उन्हें 75,280 मिलेंगे। अब ये 75,280 कैसे मिला हमें? जो हमारा कॉस्ट प्राइस था, टोटल कॉस्ट प्राइस, उसमें हमने प्रॉफिट ऐड किया। प्रॉफिट ऐड करने के बाद में जो अमाउंट आया उसे हमने 80 से डिवाइड करके एक कुकर कितने में बिकना चाहिए ये हमने फाइंड किया है।
Kusumtai should sell each cooker at rupees 941. अब जो फिफ्थ सम है वो फोर्थ सम जैसा ही है. इंद्रजीत बॉट 10 रेफ्रिजरेटर एट रुपीज 12,000. ठीक है, ईच. तो यहाँ पे वन रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट दिया हुआ है जो कि है 12,000. हमें फाइंड करना है 10 रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्लस जो एंड स्पेंड रुपीज 5,000 ऑन ट्रांसपोर्ट. तो ट्रांसपोर्ट के लिए 5,000 लगे. अब फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20,000. तो अब उसे 20,000 मीन्स उनका जो कॉस्ट प्राइस है, जितना पैसा कोई प्रोडक्ट के लिए लगा है, उसमें 20,000 का प्रॉफिट भी चाहिए. तो अगर ये दोनों अमाउंट मतलब कि कॉस्ट प्राइस और जो प्रॉफिट है, ये दोनों अमाउंट अगर इंद्रजीत को चाहिए तो वो रेफ्रिजरेटर्स कितने में बेचना चाहिए जिसकी वजह से उनका जो खर्चा हुआ है वो भी उनके पॉकेट में आ जाए और 20,000 का प्लस प्रॉफिट हो उसमें. तो ये हम फाइंड करेंगे. तो अब कॉस्ट ऑफ वन रेफ्रिजरेटर है रुपीज 12,000. कॉस्ट ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर फाइंड करना है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 12,000. तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 12 1 जा 12. तो कितना हुआ है रुपीज 1,20,000. तो ये हो गया हम लोगों का रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट. अब फाइंड करना है टोटल कॉस्ट प्राइस. तो टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर 1,20,000 प्लस ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा हुआ है 5,000. तो हम इसे ऐड करेंगे 1,25,000. ये टोटल उनका खर्चा हुआ है. ओके, अब इस खर्चे के बाद में उन्हें प्रॉफिट चाहिए 20,000 का. तो टोटल अमाउंट शुड कम आफ्टर सेलिंग. मतलब कि बेचने के बाद में, रेफ्रिजरेटर बेचने के बाद कितना अमाउंट उनके पास आना चाहिए. तो कॉस्ट प्राइस आना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि ये उनका पॉकेट में से गया है. ओके, प्लस उन्हें प्रॉफिट होना चाहिए 20,000 का. अब टोटल अमाउंट देखेंगे हम कितना होता है. तो 1,45,000 उनके पॉकेट में आना चाहिए. ओके, क्योंकि उनका खर्चा और प्लस उनका प्रॉफिट. अब जो सेलिंग प्राइस है मतलब कि जो 10 रेफ्रिजरेटर्स है वो उन्होंने कितने में बेचना चाहिए 1,45,000 में. तभी तो उनको अपने दो जो एक्सपेंस है वो उनको मिलेंगे. तो अब ये तो हो गया 10 रेफ्रिजरेटर का, पर एक रेफ्रिजरेटर कितने में बेचना चाहिए. तो ये अमाउंट आएगा, कभी भी वन का वैल्यू फाइंड करना है तो डिवीजन करना है. तो हम इसे डिवाइड करेंगे 10 रेफ्रिजरेटर से. तो बस जीरो जीरो कट करना है तो आंसर हो जाएगा 1,4,5,0,0. मतलब कि हमारा आंसर हो गया 14,500 रुपीज. तो इंद्रजीत शुड सेल वन रेफ्रिजरेटर फॉर रुपीज 14,500. ओके. Sixth sum, Lalitabai sowed seed worth rupees 13,700 in her field. She had to spend 5,300 on fertilizer and spraying pesticide and rupees 7,160 on labor. If the selling price, if on selling her produce she received 35,400, what was her profit or loss? तो यहाँ पे ललिता बाई ने सीड सो किए हैं कितने के 13,700 के प्लस 5,300 का जो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स होता है वो डाला गया है. और लेबर मतलब जो वहां पे फील्ड में काम करते हैं उनके ऊपर 7,160 रुपीज खर्चा हुआ है. तो ये सब मिला के क्या हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस. तो सीड्स के लिए कितने पैसे लगे 13,700 प्लस अमाउंट ऑन फर्टिलाइजर्स कितना लगा है 5,300 प्लस लेबर कितना हुआ है 7,160. अब इनको सबको हमें ऐड करना है. तो इन सबको ऐड करके हमारा आंसर आया है 26,160 रुपीज. अब सेलिंग प्राइस, अब ये सब कुछ बेचकर उन्हें जो आया है मनी वो आया है 35,400.
100। तो यहाँ पे प्रॉफिट है या लॉस है ये फाइंड करना है, तो बहुत इजी है। हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ है 26,160 और सेलिंग प्राइस 35। तो ये ज्यादा है सेलिंग प्राइस, तो कभी भी आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस कम हो तो आपको क्या हुआ है प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस is more than cost price, hence there is a profit। ओके, अब ये तो पता चल गया कि प्रॉफिट है, बट अब कितने का प्रॉफिट है ये फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आया है 9,240 रुपीज। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ललिताबाई मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 9,240। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आई हो। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना आपको कैसा लगा, एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू।